जय श्री कृष्णा। तुलसी माता की जय। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है और ये मास भगवान श्री विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दान, पूजा और सत्संग का पवित्र मास माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा का महत्व है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन भी इसी पवित्र मास में किया जाता है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की सेवा पूजा से घर में सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कार्तिक मास में तुलसी जी की कथा सुनने का विशेष महत्व है। तो चलिए अब हम सब तुलसी माता को नमन करके उनकी कुछ कथाएं सुनते हैं। आप सब इन कथाओं को पूरा सुनने के साथ ही हमारे चैनल पर कार्तिक मास की कथाएं भी ज़रूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक बालक का जन्म हुआ और यही तेजस्वी बालक आगे चलकर दैत्यों का राजा जालंधर बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता और अपनी शक्ति के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव महादेव का रूप धर के वह माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने तो उसे अपने योग बल से तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म से जालंधर ना तो कभी हारता और ना ही कभी मारा जाता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। अब ऋषि ने अपने योग से उन राक्षसों को एक क्षण में ही भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए, जिनमें से एक के हाथों में जालंधर का कटा हुआ सर था और दूसरे के हाथों में धड़। अपने पति की ऐसी हालत को देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी और जब होश में आने पर उन्होंने ऋषि से अपने पति को जीवित करने के लिए विनती की। तब भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। अब भगवान बने जालंधर के साथ वृंदा पतिव्रत वाले धर्म करने लगी। ऐसा करने से वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और उधर जालंधर जो महादेव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सब के बारे में जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गईं। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ पर एक तुलसी जी का पौधा उगा। तब भगवान ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो।
अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस भी घर में तुलसी माता होती हैं उस घर में यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर ही माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय उसके मुख में मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं। वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अब सुनते हैं माता तुलसी की दूसरी कथा। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती और अपने घर लौट जाती। उनमें से एक बूढ़ी माई तुलसी सींचने आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता से इस तरह कहने के बाद बूढ़ी माता तो अपने घर चली जाती। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में रोज इसी तरह से कहती और तुलसी माता को जल देती। अब धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, तुम्हें जल चढ़ाती हैं, भजन और कीर्तन गाती हैं, तुम्हें सींचा करती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बातें कहकर जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान कहने लगे, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊँगा। अब वहीं कुछ समय बीता कि उस बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई। अब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बूढ़ी माई को अर्थी पर रख कर ले जाने लगे। अब वह अर्थी इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तो सारे गांव वाले कहने लगे, ये बूढ़ी माई तो बड़ी सेवा पूजा करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, कार्तिक के महीने में तुलसी जी भी सींचती थी, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गईं? तभी वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण आए और पूछने लगे, अरे भाइयों, यहाँ इतनी भीड़ कैसी है? तब उनमें से कुछ लोग कहने लगे, भाई, ये बूढ़ी माई थी जो कि अब मर गई हैं। ये तो पापिन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई हैं कि किसी के उठाए नहीं उठ रही हैं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात कहने दो, शायद से उठ जाए। तब भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अडवा ले, गडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनना था कि बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और भगवान उन्हें अपने कांधे पर लेकर चले गए और बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। जिस दिन बूढ़ी माई की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी का दिन था। कहते हैं कि अगर एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हुई हो तो उसे मोक्ष मिल जाता है। हे तुलसी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई की मुक्ति की वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उनको कान्हा जी का कंधा मिला वैसे ही हमें भी कान्हा जी का कंधा देना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। ये थी तुलसी माता की कथाएं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ढेर सारा आशीर्वाद दें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता।